एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती थे और दिन रात खेती करते थे। गांव के पास का जंगल बहुत रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं, कभी अचानक तेज आवाज, कभी पेड़ों का हिलना तो कभी जानवरों का भाग जाना। गांव वाले डरते थे, लेकिन वे जंगल के बिना रह नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी खेती उसी की नदियों और मिट्टी पर निर्भर थी। उसी जंगल में एक शरारती लेकिन समझदार बंदर रहता था। उसका नाम काजू था। काजू रोज पेड़ों से झूलता, बच्चों को हंसाता और कभी कभी गांव वालों से फल चुरा लेता। लोग उससे नाराज भी होते और प्यार भी करते। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल में 4 खतरनाक शेर आ गए हैं। ये सुनकर गांव वालों के दिल दहल गए। सब सोचने लगे कि अब खेतों में जाना असंभव होगा। गांव के बुजुर्गों ने काजू से मदद मांगी। डरने से कुछ नहीं होगा, चलो मैं पता लगाता हूँ। वह पेड़ों के सहारे जंगल में गया और सचमुच उसने देखा कि 4 शेर अलग अलग कोनों में घूम रहे थे। मगर अजीब बात यह थी कि वे आपस में कभी साथ नहीं रहते थे, हमेशा दहाड़ते और झगड़ते थे। काजू ने सोचा कि अगर ये शेर एक दूसरे से लड़ते रहे तो जंगल बर्बाद हो जाएगा और गांव पर भी असर पड़ेगा। दूसरे शेर तुम्हें कमजोर कहते हैं। पहला शेर कहता है कि तुम राजा बनने लायक नहीं। धीरे धीरे सब शेर एक दूसरे से भिड़ने लगे। उनकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया। लेकिन तभी काजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि शेरों की लड़ाई से छोटे छोटे जानवर डर कर भाग रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। काजू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और जोर से चिल्लाया, अरे शेरों, तुम सब अपने अहंकार में जंगल को नष्ट कर रहे हो। ताकतवर वही है जो दूसरों को बचाए, न कि उन्हें डराए। शेरों ने उसकी बात सुनी। बंदर, तुम्हारी बात सही है, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। अगर हम मिलकर रहें तो जंगल सुरक्षित रहेगा। बाकी शेर भी मान गए। उन्होंने आपसी दुश्मनी छोड़ दी और वादा किया कि जंगल और गांव की रक्षा करेंगे। उस दिन के बाद जंगल में शांति फैल गई। गांव वाले खुश हो गए और काजू को सच्चा हीरो मानने लगे। काजू भी अब सिर्फ शरारती नहीं रहा, बल्कि सभी का सलाहकार बन गया। उसने सबको यह सिखाया कि असली ताकत मिलजुल कर रहने और समझदारी में होती है, न कि झगड़े में। उसी जंगल में एक चंचल और समझदार बंदर रहता था, जिसका नाम मंगू था। मंगू बहुत शरारती था। वह पेड़ों से झूलकर गांव के बच्चों को हंसाता, कभी किसानों की टोपी उठा लेता तो कभी खेतों से फल चुरा लेता। गांव वाले कभी उससे नाराज होते तो कभी उसका मजाक देखकर हंस भी देते। लेकिन सब जानते थे कि मंगू साधारण बंदर नहीं है, उसमें असाधारण बुद्धि है। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में 4 शेर आ गए हैं। ये शेर दूर दराज से आए थे और अब जंगल के अलग अलग हिस्सों में रहने लगे थे। पहले तो गांव वालों ने सोचा कि शेर आपस में रहेंगे तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे दहाड़ों की आवाजें बढ़ने लगीं। दिन रात शेर आपस में लड़ते, दहाड़ते और अपनी ताकत दिखाते। उनका शोर गांव तक पहुंचने लगा और लोग डरने लगे। किसानों ने खेतों में जाना कम कर दिया, बच्चे खेलना छोड़ बैठे और महिलाएं नदी पर अकेली जाने से कतराने लगीं। गांव की पंचायत बैठी, सब लोग चिंतित थे। कोई कहता, अगर शेरों ने गांव पर हमला कर दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कोई कहता, हमें जंगल छोड़ देना चाहिए। लेकिन बूढ़े मुखिया ने कहा, भागने से समस्या हल नहीं होगा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। तभी गांव का एक बच्चा बोला, क्यों ना हम मंगू बंदर से मदद मांगे, वह चतुर है और शायद कोई उपाय निकाल सके। सब लोग पहले हंस पड़े कि भला एक बंदर हमारी मदद क्या करेगा। लेकिन फिर सबने सोचा, जब इंसान कुछ नहीं कर पा रहे तो क्यों ना उसे ही मौका दिया जाए। अगले दिन गांव वाले मंगू के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मंगू, अगर तुमने शेरों से हमारी रक्षा कर ली तो हम तुम्हें कभी नाराज नहीं करेंगे और रोज तुम्हें केले देंगे। मंगू ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, केले तो वैसे ही मैं ले लेता हूं, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। याद रखना, शेरों को ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। उस रात मंगू पेड़ों से झूलते हुए जंगल के गहरे हिस्से में गया। उसने देखा कि 4 शेर अलग अलग जगह बैठे हुए दहाड़ रहे थे। पहला शेर ताकतवर और गर्वीला था। दूसरा बहुत तेज था, पलक झपकते दौड़ सकता था। तीसरा चालाक और धूर्त था, वह हमेशा योजना बनाकर दूसरों को हराने की कोशिश करता। चौथा बूढ़ा था, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी नहीं थी। मंगू ने सोचा, अगर ये शेर मिल जाए तो गांव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो जंगल और गांव दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसने पहले अपनी पुरानी शरारती आदत से चाल चली। वह एक शेर के पास गया और बोला, दूसरे शेर कह रहे थे कि तुम कमजोर हो,
फिर दूसरे शेर के पास जाकर बोला, पहला शेर कह रहा था कि तुम राजा बनने लायक नहीं। इसी तरह उसने तीसरे और चौथे को भी भड़काया। नतीजा यह हुआ कि चारों शेर एक ही जगह पर मिले और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ गिरने लगे, जानवर डर कर भागने लगे और पक्षी आसमान में उड़ गए। गांव वालों ने दूर से देखा तो डर कर घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मंगू पहले तो खुश हुआ कि उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि छोटे छोटे हिरन, खरगोश और पक्षी भी शेरों की लड़ाई में फंसकर घायल हो रहे हैं। जंगल की नदियां गंदी हो रही थीं और शांति नष्ट हो रही थी। मंगू को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओ शेरों, रुक जाओ, तुम सब अपनी ताकत एक दूसरे पर बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी लड़ाई से न सिर्फ जंगल बल्कि गांव भी नष्ट हो रहा है। असली राजा वह है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें डराए। शेरों ने उसकी आवाज सुनी। उनकी सांसें तेज थीं, शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उन्होंने रुककर मंगू की बात सुनी। बंदर, तुमने सही कहा, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। अगर हम मिलकर रहें तो जंगल सुरक्षित रहेगा। बाकी शेर भी मान गए। उस दिन के बाद शेरों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने जंगल को 4 हिस्सों में बांट लिया और तय किया कि कोई भी शेर दूसरे की सीमा में दखल नहीं देगा। लेकिन जब भी कोई बड़ा संकट आएगा तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब वे निडर होकर खेतों में काम करने लगे। बच्चे फिर से खेलों में व्यस्त हो गए और महिलाएं नदियों से पानी लाने लगीं। मंगू अब सिर्फ शरारती बंदर नहीं रहा, बल्कि सबका सलाहकार बन गया। गांव वाले उसे आदर से देखते और रोज केले भेंट करते। जंगल के जानवर भी उसे अपना नेता मानने लगे। मंगू को यह समझ आ गया कि कभी कभी मजाक और चालाकी नुकसान कर सकती है, लेकिन सच्ची बुद्धि वही है जो सबको साथ लाकर शांति स्थापित करे। धीरे धीरे जंगल और गांव दोनों सुरक्षित और खुशहाल हो गए। समय बीतता गया, लेकिन लोगों ने मंगू की समझदारी और शेरों की एकता को कभी नहीं भुलाया। बच्चे जब पेड़ों से झूलते तो गांव वाले हंसकर कहते, देखो, ये सब मंगू की ही देन है। कहानी की शिक्षा यही है कि ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और एकता से ही असली जीत मिलती है।